अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीपीसी का टॉपिक, डिफरेंशिएट बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। अगर हम बात करें सेट ऑफ की और काउंटर क्लेम की, तो पहले मैं भी यही समझता था कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इन दोनों में बहुत ही बारीक सा डिफरेंट है। और जितने आसान ये टॉपिक दिखते हैं उतने आसान नहीं, ये थोड़े कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। किस तरीके से, पहले हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ क्या होता है विद एग्जांपल, फिर हम जो है काउंटर क्लेम को डिस्कस करेंगे कि काउंटर क्लेम क्या होता है। सेट ऑफ तो डिफाइंड है आपका ऑर्डर 8 और रूल 6 के अंदर। अब ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर बताया गया है कि सेट ऑफ होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि ए है और बी है, ए आपका है प्लेंटिफ और बी आपका है डिफेंडेंट, ठीक है। अब ए क्या करता है, ए जो है बी के खिलाफ रिकवरी ऑफ मनी का सूट दाखिल करता है। जब ए बी के खिलाफ रिकवरी ऑफ मनी का सूट दाखिल करता है तो बी आगे से ये कहता है, ए एज अ प्लेंटिफ कोर्ट को ये कहता है कि बी की तरफ मेरे 10,000 रुपये उधार हैं और मुझे जो है मनी वापस चाहिए, रिकवरी ऑफ मनी का सूट दाखिल करता है। बी एज बीइंग अ डिफेंडेंट ये कहता है कोर्ट से कि मानता हूं कि मेरे मेरे पास इसके 10,000 है, ठीक है। लेकिन प्लेंटिफ यानी कि ए ने कुछ टाइम पहले मुझसे 5,000 भी लिए थे, ठीक है। अब ये जो काज ऑफ एक्शन है, ये जो सेट ऑफ है, ठीक है, ये क्लेम जो है इसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, ये इसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। और ये पार्शली है, क्या है, पार्शली है। किस तरीके से कि इसने क्या क्लेम किया, 10,000 रुपीज, और वो भी आगे से क्या काउंटर क्लेम कर रहा है, वो आगे से जो क्लेम कर रहा है, सेट ऑफ कर रहा है, वो 5,000 रुपीज का 5K का कर रहा है, और वो भी उसी सेम ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है मीन्स अ क्लेम, सेट ऑफ मीन्स अ क्लेम सेट अप अगेंस्ट एनदर, ठीक है। इट इज अ क्रॉस क्लेम, ये क्या है, ये क्रॉस क्लेम है, ये क्रॉस क्लेम है विच पार्शियली सेट ऑफसेट्स द ओरिजिनल क्लेम्स, ठीक है, जो पार्शियली ऑफसेट होता है किसके अंदर, उस ओरिजिनल क्लेम के अंदर ही। इट इज एक्सटिंग्विश ऑफ डेप्टर्स, मतलब ये कर्जे वगैरह की बात कर रहा है कि ये कर्जे वगैरह से रिलेट ही होगा, टू अनदर बाय द क्रेडिट ऑफ विच दे आर रेसिप्रोकली क्रेडिटर्स ऑफ वन अदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम मजीद देखें तो कह रहा है कि वेयर देयर इज म्यूचुअल डेप्ट्स, ठीक है, जहां पर म्यूचुअल डेप्ट्स की बात होगी, जहां पर म्यूचुअल डेप्ट्स की बात होगी बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, वन डेप्ट में बी सेटल्ड अगेंस्ट द अनदर, तो एक डेप्ट को दूसरे डेप्ट के जरिए से सेटल किया जा सकता है। इट इज द प्ली, ठीक है, इट इज अ प्ली इन डिफेंस अवेलेबल टू दैट डिफेंडेंट, तो ये क्या है, ये एक प्ली है, इसको हम क्या कहेंगे, ये प्ली है, जो कौन लेता है, जो डिफेंडेंट रेस करता है। अब इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज अ प्ली, ये एक प्ली है, प्ली बाय डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट एज अ डिफेंस यूज करता है। क्या करता है, डिफेंडेंट एज अ डिफेंस यूज करता है, ये डिफेंस के तौर पे वो सेट ऑफ करता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके काइंड्स की, तो इसके हमारे पास दो काइंड्स हैं। कौन कौन से दो काइंड्स हैं, अब इसके टू काइंड्स कौन से हैं, एक है लीगल सेट ऑफ और एक है हमारे पास इक्विटेबल सेट ऑफ। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों का अगर हम मेन डिफरेंस ड्रॉ करें तो देखें, इन डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब हम जो है इसको कंटिन्यू यानी कि ऑर्डर 8 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है सेट ऑफ को लेके चलेंगे। लेकिन अभी तक अगर समझनी कॉन्सेप्चुअल अगर हम देखें तो जो लीगल सेट ऑफ है वो क्या कहता है, डिफेंडेंट टेलिंग सर्टेन अमाउंट, इसके लिए वर्ड क्या याद रखना है, सर्टेन अमाउंट, ठीक है। किस तरीके से के डिफेंडेंट ये कहते हैं कि इसकी तरफ मेरे जो है 5,000 हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो इक्विटेबल सेट ऑफ है, इस इक्विटेबल सेट ऑफ के अंदर डिफेंडेंट क्लेम तो कर रहा है, लेकिन वो क्लेम जो है वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन, ठीक है। अनसर्टेन किस तरीके से कि नो सर्टेन अमाउंट, उसको अंदाजा है कि कितनी पैसे ये मुझसे ले चुका है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि टोटल कितना अमाउंट था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉट सर्टेन अमाउंट है, अंडरस्टैंड। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है। इसी तरीके से इट इज यूज्ड एज शील्ड, ये किस तरीके से यूज होती है, ये यूज होती है एज एन शील्ड, शील्ड के तौर पे यूज होती है।
जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि जब आप जंग के मैदान में उतरते हैं तो एक जो है तलवार होती है और साथ में शील्ड भी होती है। शील्ड किस लिए होती है? बचाव के लिए, खुद के बचाव के लिए। तो ये डिफेंडेंट एज अ डिफेंस यूज करता है। अंडरस्टैंड? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का होना नेसेसरी है। सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसको सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होना नेसेसरी है। किस लिए नेसेसरी है? क्योंकि यहाँ पर जो सेट ऑफ है, सेट ऑफ सिर्फ तभी हम उसको सेट ऑफ कहेंगे, काउंटर उस क्रॉस क्लेम को हम तभी हम सेट ऑफ कह सकते हैं जब वो उस ट्रांजेक्शन का ही हिस्सा हो। अंडरस्टैंड? उसके बाद आ जाए काउंटर क्लेम। अब देखिए, आपने अक्सर जो है टीचर से ये भी सुना होगा कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम सेम ही है, और सेट ऑफ मींस एंड काउंटर क्लेम, तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेट ऑफ में और काउंटर क्लेम में बहुत ही बारीक डिफरेंस है। किस तरीके का बारीक डिफरेंस है? सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, फिर इसके एग्जांपल की तरफ चलेंगे। देखें, काउंटर क्लेम क्या कह रहा है? इट इज अ क्लेम, ये एक किस्म का क्लेम है विच इज सेपरेट, जो क्या है? जो सेपरेट है, एंड इंडिपेंडेंट, जो सेपरेट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, उस ट्रांजेक्शन का हिस्सा नहीं है, फ्रॉम डेट ऑफ प्लेंटिफ। अंडरस्टैंड? इट इज आल्सो क्रॉस क्लेम, ये भी क्रॉस क्लेम ही है लेकिन उस ट्रांजेक्शन का हिस्सा नहीं है, बट नॉट नेसेसरीली अराइजन आउट इन द सेम काज ऑफ एक्शन, तो उसी काज ऑफ एक्शन का हिस्सा नहीं है। contained in plaint, unlike set off, a counter claim need not to be maintainedly related to the recovery of money. It would be regarding only civil dispute. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पर सेट ऑफ के अंदर हम बात कर रहे थे कि जो सेट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी के अंदर ही होगा, लेकिन काउंटर क्लेम दूसरे चीज़ों का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, लेकिन होगा सिर्फ और सिर्फ किसका? डिस्प्यूट ऑफ मनी, सिविल डिस्प्यूट ऑफ मनी का। ठीक है, अब किस तरीके से? फॉर सपोज कि ए है, ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है। अब ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है, किस चीज़ का? प्लेंटिफ, और ये डिफेंडेंट किस चीज़ का मुकदमा करता है? कि ये मेरा जो है पिछले 5 सालों से रेंट नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा? रेंट नहीं दे रहा, और ये मेरा टेनेंट है। बी कहता है कि भाई इस जगह का तो ऑनर ही मैं हूं। बी क्या कहता है? इस जगह का तो मालिक ही मैं हूं। अब देखें, ये क्या कर रहा है? ये इसको हथियार की तरह यूज कर रहा है। अब हथियार की तरह किस तरीके से यूज कर रहा है? कि फॉर सपोज मैं, आपने अक्सर सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये मिसाल इस तरीके से फिक्स बैठ सकती है कुछ हद तक, कि आप जो है क्या करने गए? आप उसके खिलाफ क्लेम करने गए और उल्टा उसने ये बात कह दी कि ये तो जगह ही मेरी है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर पूरा का पूरा ही क्लेम वो आपसे मांग रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आप कोर्ट की तरफ गए वो सारी की सारी चीज़ ही वो ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी ही मेरी है। अगर आप कहने को गए हैं कोर्ट में कि मेरे इसकी तरफ 10,000 बनते, तो उल्टा वो ये कहते कि मैं तो उल्टा ये ही मेरा 10,000 का उधारी है। अंडरस्टैंड? तो बहुत ही लाइनियर जो है ना इसके अंदर डिफरेंस है। किस तरीके से ये एज अ वेपन यूज होता है। ये डिफेंडेंट क्या करता है? डिफेंडेंट यूज करता है इसको एज अ वेपन, हथियार की तरह इस्तेमाल करता है इसको। हथियार की तरह किस तरीके से इस्तेमाल करता है? क्योंकि ये इसको हथियार बना देता है कि फॉर एग्जांपल आप जो है उसको ये कहें कोर्ट को कि मुझे जो है इससे ये प्रॉपर्टी दिलवाएं, और अगला वो ये कह दे कि मेरे पास तो इस प्रॉपर्टी के कागजात भी हैं, मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल है, ये प्रॉपर्टी ही मेरी है, तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? तो मेन जो है इसका डिफरेंस ये है। नोट, अब इसके लिए जो इसेंशियल्स हैं वो क्या क्या हैं? कि एक तो ये इंडिपेंडेंट होगा, ऊपर से ये सेपरेट भी होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये रिकवरी ऑफ मनी के अंदर भी हो सकता है, और इट वुड बी रिगार्डिंग एनी अदर सिविल डिस्प्यूट, तो सिविल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग भी हो सकता है। और दूसरी बात ये नोट पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, तो ये सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं होगा। जिस तरीके से हमने सेट ऑफ में डिस्कस किया कि सेट ऑफ जो है सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा होता है, इस तरीके से काउंटर क्लेम सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो होपफुली आपको मेन डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि सेट ऑफ में और काउंटर क्लेम में क्या फ़र्क है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको सारी की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।